पंखा क्या होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 20 मई और आज है ज्येष्ठ माह का बड़े मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही में मंगलवार अष्टमी का भी दिन है। तो आज के दिन मित्रों, हम जो स्पेशल उपाय करने वाले हैं वह है कर्ज मुक्ति का उपाय, जिसे करके हम अपने घर पे धन लाभ भी करेंगे और हमारे घर में हो रही धन की जो परेशानियां उसे दूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, आप सभी लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिससे आपको हर एक उपाय मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए हम पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है धन लाभ का उपाय, यानी कि आप अपने घर में धन की बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। यह उपाय दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने घर के लिए भी कर सकते हैं और आप अपने नौकरी या व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए आप सभी लोगों को लेना है एक नारियल। जूट वाला नारियल लेंगे जिसमें पानी रहता है, हरा वाला नहीं लेंगे। साथ में आप सभी लोगों को लेना है मौली, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इसे ले लेंगे और उस जूट वाले नारियल में ही आपको इसका उपाय करना है। इस मौली को लेने के बाद में बहुत आसानी से मौली मिल जाता है, ले लीजिएगा। इसके बाद इस जूट वाले नारियल में आपको उस मौली को अच्छे से लपेटना है। कुछ इस तरीके से इस नारियल में लपेट लीजिएगा। इस मौली को कम से कम में 5, 7 या फिर 11 बार आप अपनी मनोकामना को कहते हुए जो धन लाभ के लिए आपने उपाय किया है आप कर लीजिएगा। इसके बाद में इस नारियल को आप लोग उठाएंगे और आप इस नारियल को लेके अपने घर के पूरे कमरे में, कोई भी कमरा छूटना नहीं चाहिए, यानी कि परिक्रमा करना है आपको। पूरे घर में इस नारियल को लेके घूम जाएंगे, जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको इस नारियल के माध्यम से प्राप्त होगा। इसके बाद इस नारियल को लेकर के मित्रों आपको कुछ और नहीं करना है। आपको बस जाना है पीपल वृक्ष के पास, जो घर के आसपास अगर आपने अपनी सुविधा के लिए अपने किसी गमले में लगा रखा है तो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बालाजी महाराज के नाम से आप सभी लोग जाएंगे पीपल वृक्ष के नीचे। मंगलवार का दिन है तो इस नारियल को बस समर्पित करके आपको चले आना है। ठीक है मित्रों, बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका करने का नियम, अगर आपने इसमें कुछ भी चूक कर दी तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना करने से माता रानी, जो माता लक्ष्मी है, वो प्रसन्न होती है और बालाजी महाराज का भी आशीर्वाद आप सभी लोगों को मिलता है और आपके यहाँ जो धन संबंधी परेशानी है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो बालाजी महाराज के नाम से इस उपाय को करिएगा जरूर। चलिए मित्रों, पहले उपाय की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आखिर मंगलवार अष्टमी के दिन धन प्राप्त आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले उपाय की बात करने के बाद अब हम लोग चलते हैं दूसरे उपाय की बात करते हैं। तो मित्रों, जो हम आज दूसरा उपाय करने वाले हैं वह है पेट से जुड़ी किसी भी बीमारी से संबंधित है। ठीक है, पेट से जुड़ी इस बीमारी को आप उपाय करेंगे। अगर गैस की प्रॉब्लम है, शुगर है या कुछ भी है तो वह भाई बहन या माता इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है एक गुड़हल का फूल। ठीक है, इस तरीके से गुड़हल का एक फूल रेड कलर का आप सभी लोग ले लेंगे और आपके घर में माता रानी की फ़ोटो प्रतिमा तो ज़रूर ही होगी, कैलेंडर हो, अगर जो भी जिस भी माता को, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आप जाना है, आप सभी लोगों को आसन लगा के बैठ जाना है। साथ में मैं फ़ोटो लगाना भूल गई हूँ, आप सभी लोग एक लंबी बत्ती का घी का दीपक भी प्रज्वलित कर लीजिएगा और इस गुड़हल के फूल को आपको यहाँ माता रानी के पास समर्पित करना है। जब आप समर्पित करेंगे तो आपको एक नाम लेना है और वह है माँ प्रसूति। जी हाँ मित्रों, माँ प्रसूति के नाम से इस गुड़हल के फूल को यहाँ पे समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी से आपको अपनी विनती कहना है, जो भी आपकी पेट संबंधी परेशानी है उसको कहना है। इसके बाद में यहीं पर माता रानी के समक्ष ही आपको बैठ करके इस गुड़हल के फूल को खा लेना। और एक बात ध्यान रखें, जो भी गर्भवती स्त्रियाँ हैं वह इस उपाय को नहीं करेंगे, उन्हें इससे हानि हो सकती। ठीक है, बाकी सब लोग इस उपाय को कर सकते हो, तो करिएगा ज़रूर। आपकी जो भी पेट संबंधी परेशानी है वह माता रानी ज़रूर दूर करेंगी। ठीक है, तो मित्रों सॉरी, 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग 2 उपाय समझ गए होंगे। तो मंगलवार अष्टमी के दिन ज़रूर करिएगा। अब चलिए वीडियो में सबसे लास्ट और अंतिम तीसरे उपाय की बात करते हैं। तो मित्रों, जो तीसरा उपाय है वह है कष्ट मुक्ति का उपाय। हमारे जीवन में अनेकों कष्ट बने रहते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को पीला चंदन लेना है। सूखा अगर है तो आप थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला कर लीजिएगा, क्योंकि हमें पेस्ट का ही उपाय करना है। ठीक है मित्रों, पीला चंदन लेने के बाद में आप सभी लोगों को 2 और चीज़ें भी लेनी है। ठीक है, पीला चंदन थोड़ा सा ही लेंगे, 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु होती है, यानी कि बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, 1 बेलपत्र लेंगे। 1 बेलपत्र लेंगे, पीला चंदन लेंगे और उसके बाद में आप सभी लोगों को लेना है एक कमलगट्टा। जो भी अपने घर में उपाय करता होगा उसके यहाँ कमलगट्टा बहुत आसानी से मिल जाएगा, और अगर किसी के पास नहीं है तो मार्केट में भी मिल जाता है। आप लोग एक कमलगट्टा ले लीजिएगा, बहुत से उपायों में काम आता है, आपको आगे भी इसका लाभ होगा। ठीक है, तो ये कमलगट्टा लेने के बाद में अब आप सभी लोग तांबे का एक कलश तैयार करेंगे अपने
घर के जल का, और इसमें आप सभी लोगों को थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। जल और गंगा जल डालने के बाद में अब जो आपने एक कमल गट्टा लिया उसे भी इस कलश के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। यहाँ पहुँच करके सबसे पहले आपने जो एक बेलपत्र लिया है उसे आप सभी लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, माता सुख सुंदरी के समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में जो पीला चंदन है उस पीले चंदन का लेपन आप सभी लोग महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर कर दीजिएगा। बेलपत्र समर्पित कर दी, पीले चंदन का लेपन हो गया। अब आपके पास बचा हुआ जल जो आपने कमल गट्टे वाला तैयार किया, तो आप सभी लोग जो भी आपके जीवन में कष्ट है उनको दूर करने का निवेदन करते हुए महादेव जी से विनती करने के बाद में उस कलश के जल को आप इसी महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर पीले चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे मित्रों। और जब आप जल समर्पित करेंगे तो आप सभी लोगों को कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेना। ठीक है मित्रों, तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप सभी लोग जल को समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करने के बाद जब यह महादेव जी के शिवलिंग से बहता बहता नीचे गिरेगा, आपको थोड़ा सा जल रोक लेना है और उस जल को लेकर के आपको अपने घर में जाना है और उसका छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय भी आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम ज़रूर लेना है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 महा उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। अगर कुछ भी आप लोगों के मन में संशय आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर व आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका दिन शुभ हो।